पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल होगी, हमारे देश की न्यू एज पॉलिसिंग को लीड करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उस पर अक्सर मुझे मन की बात के श्रोता अपनी बातें लिखते रहते हैं। आज मैं ऐसे ही एक विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारे देश, विशेषकर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है। ये विषय है ड्रोन का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था, तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? सेना का, हथियारों का, युद्ध का। लेकिन आज हमारे यहाँ कोई शादी बारात या फंक्शन होता है, तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं। ड्रोन का दायरा, उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी, जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई। तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के लिए ट्रायल्स कर चुका है। यही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया। साथियों, पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था। जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे संकट के तौर पर देखा गया। अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उड़ाना है, तो लाइसेंस और परमिशन का इतना झंझट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तौबा कर लेते थे। हमने तय किया कि इस माइंडसेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाया जाए। इसलिए इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया। ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा, न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। मेरे प्यारे देशवासियों, यूपी के मेरठ से मन की बात के एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला ने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें, तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। मुझे प्रभा जी की बात बहुत पसंद आई। वाकई, जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सामर्थ्य है, और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ समृद्धि है। इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है। साथियों, मुझे रांची से सटे एक गांव
सपारोम नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया, तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं आपको छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं। साथियों, यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आस पड़ोस भी साफ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें, लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुंच जाए। और हाँ, मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं, तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना